मैं अनुज कुमार, सिटी लाउड न्यूज से। और अभी हम पटना के चर्चित मौर्या कॉम्प्लेक्स में मौर्या टावर के पास खड़े हैं और यहाँ पे देख सकते हैं जितने भी नगर निगम के कर्मचारी हैं वो अनिश्चितकालीन हड़ताल पे हैं। तो आइए जानते हैं इनसे कुछ की हड़ताल आखिर क्यों कर रहे हैं और इनका क्या मांग है सरकार से। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम कैलाश दास है जी। हम वार्ड नंबर 59 में आजिमाबाद अंचल में जी दैनिक कर्मी है जी। हम लोगों को बहुत कम वेतन पर खटाया जा रहा है। आपका वेतन कितना है सर? अभी 9,000 मिल रहा है। 9,000 है 9,000 30 दिन काम करते हैं जी और 26 दिन का पैसा दिया जाता है जी। तो ये ऐसा क्यों हो रहा है कि आप 30 दिन काम कर रहे हैं तो ये फिर 4 दिन का कहाँ जा रहा है? 4 दिन का वो लोग समझते हैं कि क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। इसके जो ठेकेदार हैं जो हाँ। ले रखे हैं वो लोग अपना रखते हैं, वो लोग खा जाते हैं। तो ये डायरेक्ट हमको सरकार के द्वारा गवर्नमेंट द्वारा पैसा दिया जाता है। पहले गवर्नमेंट का मैसेज आता है, उसके बाद HDFC बैंक का मैसेज आता जी। है सैलरी का। जी। तो ठेकेदारी जैसे कि आउटसोर्सिंग जो होता है ना, ये आउटसोर्सिंग एक प्राइवेट कंपनी संस्था ही आप लोग को पेमेंट करती है ना? नहीं, नहीं तो हमको डायरेक्ट सरकार पेमेंट करती है। जी पटना नगर निगम जी। जो सरकार के माध्यम से होता है पैसा, वो हमको दिया जाता है। तो एक आपका वेतन का इशू है और क्या है? और PF कटता है, उसका भी ढंग से नहीं मिलता जी। है पैसा। जी। PF कट रहा है, किसी का बापे का नाम गलत है, किसी का अपना नाम गलत है, उसको सुधारने में लोग को पास दौड़ तो रहा है। ये समस्या सभी लोग के साथ में, ये तो कुछ ही लोग के हो गए ना? नहीं, बहुतों लोग के। आइए जानते हैं यहाँ पे महिला कर्मचारी भी हैं और उनको किस तरीके से परेशानी हो रही है और उनका मांग क्या है। आइए इनसे जानते हैं। आपका नाम क्या हुआ? गुड्डी देवी नाम है मेरा। 5 बच्ची हैं। अभी अनुकंपा के बहाली के लिए हम किए हैं, लेकिन भैया अभी एक पैसा नहीं मिला है। और अनुकंपा के बहाली के लिए नौकरी दिए हैं। 4 बच्चन के लेके हम खाना नहीं हो पा रहा है, इन तक बहाली नहीं हुआ। 4 साल से ले बच्चन को लेके बता दें कि ये 4 साल से काम कर रही है लेकिन इनका परमानेंट नहीं हो पाया है। तो इन लोगों का मांग ये है सरकार से कि जल्द से जल्द इन लोग जितने भी कर्मचारी हैं उनका परमानेंट कर दिया जाए, जिससे कि ये जो स्ट्राइक और हड़ताल कर रखे हैं उसको ख़त्म करके अपने शहर को सुंदर और स्वच्छ बनाने में जुटने का कार्य करेंगे आगे। धन्यवाद। और आइए इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि ये जो हड़ताल पे बैठे हैं सरकार से इनका क्या क्या मांग है। बताइए सर, आपका नाम? हमारा नाम हुआ मंगल पासवान, पटना नगर निगम कर्मचारी संयुक्त समन्वय समिति का संयोजक। जी। हाँ, हमारा मांग जो है ये पूर्व का मांग है। हम लोग लगातार जो है कि 3 साल से जो है कि आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन यह सरकार जो है कि आश्वासन दे कर और वादा कर कर जो है मुकर जा रही है। फिर हम लोग जो है 20 में किए थे, 21 में किए थे और 22 में भी हम लोग आंदोलन पर उतरे उसी मांग के लिए। जो वर्षों से जो दैनिक कर्मचारी जो है काम कर रहे हैं उनको अस्थायी किया जाए, समान काम का सम्मान वेतन दिया जाए। 18,000 21,000 रुपया कम से कम मंथली उसको भुगतान किया जाए। और आउटसोर्सिंग जो है आउटसोर्सिंग को समाप्त किया जाए। उसमें जो है कि काफ़ी लूट खसोट हो रहा है, काफ़ी उसमें जो है अभी हाल फिलहाल में जो है नगर आयुक्त जो है जांच अगर बैठाया, उसमें जो है कि 2600 कर्मचारी में से जो है 1100 कर्मचारी जो है कि सारे 1100 कर्मचारी कागज़ पर है, सिर्फ नाम है उसका। 1100 कर्मचारी का पैसा जो है कि लूट हो रहा है। इसलिए जो है हमारा यह जो है कि मांग है कि यह जो है आउटसोर्सिंग से काम लेना बंद करे और सभी जो है कि काम जो है नगर निगम के स्तर से जो है कि काम कराया जाए। चाहे जो भी काम हो वह जो है कि नगर निगम से स्तर से हो। और हमारा जो है कि सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है कि जो है पटना नगर निगम पूरे बिहार का जो है 4 ग्रेड का पद को समाप्त कर दिया गया है। उस पद को जो है पुनर्जीवित करने का मांग है। और तमाम जो है यह 2007 का जो है 8 जो नगर निगम हेड था
उसको जो है कि संशोधन कर कर तमाम इसका जो अधिकार था उसको जो है कि सरकार अपने पास रख लिया है। उसमें जो है बहाली करने का जो था कि बहाली करेगा नगर निगम, वो जो है कि बहाली नहीं करने का वो काम किए हैं। तमाम कह रहे हैं कि हम आउटसोर्सिंग से करेंगे, हम लोग आउटसोर्सिंग को जो है यहाँ नहीं चलने देंगे। जो दैनिक कर्मचारी है जो वर्षों से खट रहा है, पूरे बिहार में जो है कि 50,000 कर्मचारी है, उस कर्मचारी को जो है स्थायी करे और जो भी पद है उस पर जो है कि नई नियुक्ति करे, नए जो है पूर्ण व्यवस्था को लागू करे और जो है कि हमारा जो है कि पूर्व जो है पेंशन जो है पुराने पेंशन की स्कीम को जो है कि लागू करे, जो 4,000 से पेंशन को बंद कर दिया। ये तमाम मुद्दों को लेकर जो है कि हम लोग, और बिहार में ऐसा है कि कहीं 7वां वेतन मिल रहा है, कहीं 6वां मिल रहा है, कहीं 5वां मिल रहा है। वेतन का एक रूपता करे, तमाम जगह जो है समान वेतन हो, 7वां वेतन सभी जगह सभी कर्मचारियों को मिले। जो दिन रात जो है कि पटना शहर को लेकर पूरे बिहार को सफाई करने में लगा, मल मूत्र साफ करने में जो है गाय सड़ल मरल जो है कि फेंकना ये काम करता है, और उसको जो है आज जो है कि 9,000 10,000 रुपया में जो खटाया जा रहा है। सर हम आपको रोकते हैं यहाँ पे और जानना चाहते हैं कि आपने सरकार से, आपने बताया 19, 20, 21 में ये स्ट्राइक किया और सरकार से आपने हमेशा मांग किया कि हमें ये जो आउटसोर्सिंग वाला है वो बंद करके हमें परमानेंट किया जाए। तो सरकार क्या आश्वासन देते आई है अब तक? आश्वासन अब तक ला यही जो है हमसे जो है कि लड़कर नहीं बात नहीं किया और जो है कि वो मामला को लेके चल गया कोर्ट में। हम लोग के कोर्ट में जो है कि से ले गया और कोर्ट में गए तो हम लोग अपनी बात को कोर्ट में रखे। कोर्ट जो है 20 में भी आश्वासन दिया था कि इसका 1 महीना में जो है सारे जो डिमांड है, जो इनका मांग है, उसको सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए इसको जो है कि लागू करो। उस समय भी यह लोग जो है कि कान में तेल डाल के बैठ गए। फिर हम लोग जो है सितंबर जो है कि 21 में जो है कि आंदोलन किए। वो गरीबी 21 दिन 1 सप्ताह जो है आंदोलन चला। उस समय भी जो है कि जाकर कोर्ट में फिर वो लोग चले गए। पूरा कोर्ट को गुहार, कोर्ट केस नहीं ले रहा था लेकिन उनको बाध्य कर दिया गया केस लेने के लिए और वहाँ केस चला गया और हम लोग को फिर कोर्ट में बुलाया गया। वहाँ भी हेयरिंग हुआ, वहाँ भी बात बना और वहाँ भी कोर्ट जो है कि आश्वासन दिया कि इनका जो भी है 12 सूत्री जो मांग है, 11 सूत्री जो मांग है, इनको जो है 2 महीना में यानी कि 8 सप्ताह में इनको जो है कि मामला देकर जो है कि तो ये कोर्ट से जो आदेश दिया गया उसके ऊपर सरकार ने अमल नहीं किया? कोई अमल नहीं किया। और कोर्ट में जब जब हेयरिंग होता था तो कुछ ना कुछ एफिडेविट करके देकर जो है कि लम्बा जो है कि केस को जो है कि लटकाया। और पिछले महीना जो है कि वो केस भी जो है हायरिंग होना जो है वो बंद हो गया है। वो जो है कि रिजर्व में जो है कि उसको जो है कि रख लिया गया है और अभी तक किसी तरह का कोई आदेश भी ना कोर्ट से मिला है ना सरकार से मिला है। इसलिए जो है कि पुनः जो है हम लोग आंदोलन के लिए जो है कि बाध्य होना पड़ा। तो सर हम जानना चाहते हैं कि ये आंदोलन आपने आज से स्टार्ट किया है, तो ये अनिश्चितकालीन आपने लगा रखा है, तो ये कब तक चलेगा, इसका कुछ अनुमान है या नहीं? अब यह जो है कि हमारे सरकार पर निर्भर करता है कि कब हमारे वो बात सुनेंगे, कब इन कर्मचारियों की समस्या पर ध्यान देंगे। अगर वो मेन अब सरकार पर है, हमारा पर है, हम लोग हड़ताल पर आ गए। तो आज से हड़ताल पे आप लोग आ गए हैं, तो आगे काम जारी नहीं रखिएगा? नहीं रखेगा, अनिश्चितकालीन हड़ताल है। पूरे बिहार में काम जो है कि ठप है, पटना सहित पूरे बिहार में काम। तो आपको बता दें कि यहाँ जो भी नगर निगम के कर्मचारी हैं वो अनिश्चितकालीन हड़ताल पे हैं और ये सरकार से बार बार मांग करते आए हैं कि इनका जो वेतन है वो बढ़ाया जाए और जो आउटसोर्सिंग से जो लोग काम नहीं कर रहे हैं लेकिन पेपर में उनका नाम लिखकर उनका पैसा उठाया जा रहा है और एक तरीके से धांधली का काम किया जा रहा है यहाँ नगर निगम में। तो सरकार से ये मांग रखते हैं कि इनके जो जितने भी एजेंडा हैं उस पर फुलफिल करके और इनका मांग को रख कर ये यहाँ जो भी साफ़ सफाई का काम करते हैं उसको जारी रखा जाए। और सर कुछ
और विशेष क्या कहे, वैसे हमारा वही 11 सूत्री मांग पर जो है, हाँ वो सब अनुकंपा मैंने मांग 11 सूत्री है, अनुकंपा भी है, दैनिक कर्मचारी आपका 11 सूत्री मांग है, लेकिन आपका मेन मुद्दा ये है कि सभी को इक्वल रखा जाए। हाँ, इक्वल रखा जाए, अस्थायी किया जाए। जो अनुकंपा अभ्यर्थी उनको भी बहाली लिया जाए। यह जो है कि हमारा जो है कि मांग है। धन्यवाद। एक ही भरोसा है, वो है तेजस्वी भैया से हम लोग को एक ही बात करना है कि हम लोगों को 70 को मांग नहीं करना है, एक को मांग करना है, वो है सरकारी हम लोग को स्थायी नौकरी दीजिए। हम लोग दैनिक मजदूर हैं। नगर निगम के कुछ और कर्मचारी हैं, ये आंदोलन किस तरीके से ये लोग आगे बढ़ाएंगे और इनका क्या क्या मांग है, बताइए सर। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम भुवन भूषण भारती हुआ। हम पटना वाटर बोर्ड जलापूर्ति शाखा से आते हैं। हम लोग अभी तो मात्र 4300 दैनिक कर्मचारी पटना नगर निगम के सड़क पर उतरे हैं, और 4300 सिर्फ पटना में ही, लेकिन पूरे बिहार के कर्मचारी नगर निगम, नगर पंचायत, नगर परिषद सभी हड़ताल पर है। सब अपने अपने जिला में है, अपने अपने पंचायत में है। और हम लोग का मांग जब तक अस्थायी नहीं किया जाएगा तब हम लोग हड़ताल नहीं खत्म करेंगे। जी, तो ये बताना चाहते हैं कि इनका जो मांग है सरकार से, वो अगर फुलफिल नहीं होता है तो ये लोग अनिश्चितकालीन तक ले स्ट्राइक पे रहेंगे। और जानने की कोशिश करते हैं एक और कर्मचारी यहाँ पे जो हमारे साथ हैं। सबसे पहले आप लोग को धन्यवाद कि आप लोग हमारे बीच आए हैं। धन्यवाद। हमारे दुख को समझने के लिए आए हैं। मेरा नाम चंदन कुमार हुआ। हम लोग जलापूर्ति अंचल से आते हैं। पूरे पटना सिटी, पूरे पटना को पानी पिलाते हैं। हम लोग को सरकार के माध्यम से आपकी तरफ से ये कहना है कि हम लोग जो है इतने दिनों से काम करते आ रहे हैं, हम लोग के लिए आप क्या कर रहे हैं? हर बार हड़ताल ही क्यों होती है? इसमें दोषी हम नहीं हैं, इसमें सरकार दोषी है। हमारा डिमांड सरकार से सिर्फ एक है कि हम लोग को अस्थायीकरण करें। निगम में शुरू से ये प्रथा चली आ रही है कि इसका इतिहास देखें कि यहाँ कर्मचारी कैसे परमानेंट किया जाता है। यहाँ कर्मचारी दैनिक पर रखाता है, कुछ दिन कार्य करते हैं, कार्य अनुभव उनका जब देखा जाता है कि बहुत बढ़िया है, फिर उसको अस्थायीकरण किया जाता है। तो ये कितने दिन तक कार्य अनुभव देखा जाता है? ये लगभग पहले था कि 200 या 250 दिन के बीच देखती थी, लेकिन ये सरकार जो है, ये पिछली सरकार है, जो अब की सरकार जो बनी है, इससे तो हमको उम्मीद है, क्योंकि पिछली सरकार जो थी वो हम जो 2020 में जो हम लोग हड़ताल किए थे, उस हड़ताल में तो पूरे पटना नगर निगम के पूरे बिहार में हड़ताल था, और इस बार भी पूरे बिहार हड़ताल में है। लेकिन उस समय सिचुएशन ये था कि सरकार के बीच में तालमेल नहीं था। आज सरकार में बहुत अच्छी तालमेल बनी है, जो नई सरकार आई है, और जो हम लोग मिलने के लिए भी गए तेजस्वी जी से, जो हमारे मंत्री भी हैं, उन्होंने आश्वासन दिया था कि आप लोग बस 10 दिन समय दीजिए, हम आपकी फाइल मंगा रहे हैं और हम बहुत जल्द उस पर ही आप लोग को नियुक्ति करेंगे। तो वो मौखिक बोले थे। तो आपको बता दें कि ये जो है, ये तेजस्वी यादव जो हमारे डिप्टी सीएम हैं, उनके पास भी गए और अपने प्रस्ताव को रखे, और उसके बाद डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव जी ने इन लोगों को आश्वासन दिया मौखिक रूप से कि इसके ऊपर संज्ञान लेकर जल्द से जल्द इन लोगों का जो मांग है उसको पूरा करने का काम किया जाएगा।